हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आई माय डियर, सबसे पहले हम इस पूरी प्रकृति का ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे, इसको थैंक्स करेंगे कि ये इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो माय डियर, हमारी 5D की सीरीज चली है, आप लोगों ने बहुत पसंद की है, बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका पूरे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आज एक और कमेंट आया है, एक और क्वेश्चन आया है सरोज जी की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि क्या 5D के बाद 6D भी आएगा? तो माय डियर, आज हम सरोज जी के क्वेश्चन पर बात करेंगे कि 5D सिचुएशन आने के बाद क्या 6D भी आएगा? तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये सब हमारी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है, हमारे चेतना की अवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन कब आता है, जब साधक बहुत गहरे हो जाते हैं तो ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हम संसार से हट के कोई आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं, क्योंकि अब सत्य की प्यास जगी है, हमारे भीतर सच की प्यास जगी है। तो ये बहुत गहरा प्रश्न है। तो 3D मीन्स कि जब हम शरीर के तल पर होते हैं, मन के तल पर होते हैं, डर में जीते हैं, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे की नजर में जीते हैं। अगर ये सब कुछ चल रहा है तो इसका मतलब हम 3D में हैं। 4D का क्या मतलब है? जब इनर क्लींजिंग चलती है, जब प्रश्न उठता है, जब सत्य के लिए प्यास जगती है कि मैं कौन हूँ, तो ये 4D की अवस्था है। इसके बाद 5D, जब प्रेम पैदा होता है, अनकंडीशनल लव पैदा होता है, समर्पण की भावना जागती है, वननेस की भावना जागती है कि हम सब एक हैं, कोई दूसरा है ही नहीं, और करुणा की भावना जागती है, सबके लिए दिल में करुणा पैदा होती है, दया पैदा होती है। इसके बाद 6D और आगे, जब उससे भी ज्यादा सूक्ष्म लेवल आता है हमारी कॉन्शियसनेस का, कि हम और भी गहरे जाने शुरू हो जाते हैं, तो आगे की अवस्थाएं आती हैं, जब मैं की पकड़ ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, मैं बचता ही नहीं है, हम पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बात, गहरी बात समझने वाली है कि जैसे जैसे साधक गहरा जाता है, साधक की चेतना ऊपर की तरफ ग्रो करती है, एक्सपैंड करती है, वैसे वैसे लेवल्स की बातें खत्म होती जाती हैं। फिर हम ये नहीं देखते कि हमारा कौन सा लेवल है या इसके बाद और कौन सा स्टेज आएगा, कौन सा लेवल आएगा, क्योंकि अब मैं बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि अस्तित्व किसी संख्या में सीमित नहीं है। एग्जिस्टेंस में कोई नंबर नहीं है कि ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, कोई नंबर नहीं है। वहां केवल प्योर प्रेजेंस है, शुद्ध उपस्थिति है, कि बस आप हैं, आपका होना ही सब कुछ है, आपकी प्योर प्रेजेंस ही सब कुछ है। कई अवेकन बीइंग्स ने कहा है, जो लोग जाग चुके हैं, कि जब भी आप किसी लेवल को पकड़ लेते हैं तभी अहंकार आ जाता है और वो शुद्धता खत्म हो जाती है। इसलिए यदि अनुभव आ रहे हैं तो अनुभवों को पकड़े नहीं। ये मत कहें कि मैं 5D में हूँ या मुझे 6D में पहुंचना है, ये मत कहें। बस अपनी तरफ से साधना करें, ध्यान करें, गहरे जाएं, लेकिन किसी भी स्टेज को पकड़े नहीं। अगर आप पकड़ लेते हैं, मान लो आप 5D तक पहुंच गए हैं, 5D की सारी क्वालिटीज आप में आ गई हैं और आपने उस पर ग्रिप डाल ली है, पकड़ लिया है,
तो वहां पर अहंकार का भाव जागेगा कि मैं तो 5D में पहुंच गया हूँ और ये जो बाकी सारे लोग हैं ये नहीं पहुंचे हैं। तो बहुत सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर आने लगेगा, जिसका कि हमें पता भी नहीं चलेगा। तो क्या करना है, अहंकार नहीं आने देना है, इसलिए पकड़ छोड़ देनी है। बस जागरूकता, प्रेम, मौन, ध्यान, समर्पण, ये गहराता जाए। ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये और भीतर गहरी उतरती जाएं। बस इतना ही हमें करना है। अगर हम इतना ही करेंगे तो यात्रा अपने आप अनफोल्ड होती चली जाएगी, और हम जब अपने आप को छोड़ देंगे, फ्लो में रहेंगे, बहते जाएंगे, तो अपने आप हमारी यात्रा आगे आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट स्टेजेस अपने आप आती जाएंगी। अगली परतें हम खुद ही देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो बस प्रेम में रहना है, समर्पण करना है, मौन में रहना है और ध्यान करते रहना है। ये सब आप करते रहेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी आगे आगे जाती जाएगी, नेक्स्ट स्टेज आती जाएगी और आप बहते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी आपका इस क्वेश्चन करने का। तो आपका अपना वीडियो है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जब कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है कि आप क्या जानना चाहते हैं। तो फिर हम वही बात आपको बताते हैं, उसका माध्यम बनते हैं, डिविनिटी का माध्यम बनते हैं और आप तक उस डिवाइन पावर का मैसेज लेकर आते हैं। तो कमेंट ज़रूर करना है कि वीडियो कैसा लगा है। ये सुनकर क्या आपकी चेतना ग्रो करी है? क्या कुछ समझ बढ़ी है? जब आप कमेंट करेंगे तो इस प्रकृति को एक मैसेज जाएगा कि हाँ, आप लोग सत्य के लिए प्यासे हैं। तो फिर वो आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा तेज़ी से करवाएगी। वैसी सिचुएशंस आपके आसपास क्रिएट करेगी कि आप एक अच्छी उच्च चेतना तक पहुंच पाए, आपकी चेतना का एक्सपेंशन हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।